Hello brilliants. This time we are doing for class 7th science chapter 11 transportation in animals and plants. एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर कि कैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड फ्लो करता है, क्या प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी जो जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का और लीव्स तक कैसे पहुंचता है, फिर खाना बना तो वो खाना कैसे प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर पहुंचा, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से समझिएगा। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी है कि ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के अलावा जो और जानवर है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, उन सबको फूड की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जीने के लिए। तो ये प्लांट्स इसके अंदर नहीं आता, ऑर्गेनिजम्स के लिए बात हुई है। और प्लांट्स के केस के अंदर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ CO2 की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन सभी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। ठीक है, कि ये सब जो चीज़ें बनी हुई है ये पूरे बॉडी पार्ट में कैसे फ्लो करती है, कैसे पहुंचती है, इस मैकेनिज्म की ज़रूरत बॉडी के अंदर होती है। ठीक है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। इसके साथ साथ एनिमल्स को जो फूड है, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उनकी बॉडी पार्ट से उसको निकालने का प्रोसेस, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? क्या आप हैरान रह गए हैं कि कैसे ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होता होगा? तो बॉडी तो अपना काम बड़े अच्छे से कर रही है और हमें भी अपना काम बड़े अच्छे से करना चाहिए। अब हम नहीं कहते बॉडी को, हार्ट को कि हार्ट तुम अपना काम करो, हम नहीं कहते किडनी को कि तुम अपना काम करो, हम नहीं कहते जो इतनी बिलियंस ट्रिलियंस जो सेल्स है कि तुम अपना काम करो। बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, तो आप भी अपना काम अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए। Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substances and together form the circulatory system. आपको ये फिगर नज़र आ रही है जिसके अंदर इस बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स ज़्यादा दिखा रखी है, जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जड़ों जैसा नज़र आ रहा है, तो ये सारा क्या है? ये नर्व है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड इनके अंदर फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट दिखा रखा है ना? तो जो ये फंक्शन है, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन है, ये सब काम किया जाता है यहाँ पर ब्लड के फ्लो के साथ। और ये काम करती है ये अलग अलग ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर के इस ट्रांसपोर्ट काम को करती है और इसे कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे बनता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे ये जो ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का प्लांट्स में और एनिमल्स में, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है,
तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा कि हमें बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स है, उन सब के अंदर फूड मटेरियल, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स में CO2 गैस की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब कुछ जो सिस्टम है ये होता है बॉडी के अंदर जब उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर में दिखा रखा है हार्ट और अलग अलग ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर सारा का सारा जो ऑक्सीजन का फ्लो होना है, चाहे फूड का फ्लो होना है, चाहे फिर एक्सक्रीशन के टाइम पे जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसका फ्लो होना है, वो सब कुछ ये सब सिस्टम मिल करके बनाता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी हम ये सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में, ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। ब्लड, what happens when you get a cut on your body? Blood flows out, but what is blood? तो दो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं कि क्या होगा कि अगर ब्लड जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है वहाँ पर, मतलब बॉडी को कहीं कट लग जाए तो क्या होगा। तो ब्लड जो है, खून है, वो बाहर निकल आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये ब्लड है क्या। ब्लड की डेफिनेशन है यहाँ पर, डिफाइन ब्लड, राइट इट्स फंक्शंस। ब्लड इज द फ्लूइड which flows in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है कई तरीके के मटेरियल्स को, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि जो फैट खाया है वो फैटी एसिड में ग्लिसरॉल के अंदर, जो हमने प्रोटीन वाला फूड खाया है वो भी क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। वो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब कुछ इस ब्लड के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर फ्लो करता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, ओके। ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का काम ऑक्सीजन कैरी करना भी होगा लंग्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो सेल्स है वहाँ तक, क्योंकि नोस्ट्रिल ने ऑक्सीजन को खींच लिया, लंग्स में आई, वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने अंदर मिला लिया। अब ये ऑक्सीजन हर सेल तक पहुँचेगी, हर सेल तक पहुँचेगी ताकि उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस और जो दूसरे प्रोसेस है वो अच्छे से टेक प्लेस हो सके। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट जो बॉडी के अंदर बन चुका है सेल्स के अंदर काम करने के बाद, सेल्स के अंदर डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट बना है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो बॉडी के अंदर कुछ भी मटेरियल है, वो उन सब का भी बॉडी के अंदर से रिमूवल हो जाता है, वो भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही होता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब क्वेश्चन आता है कि अब ये ब्लड कैसे करता, कैसे है ये सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कैसे वो कैरी करता है इन सब चीज़ों को। ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। हमें नहीं नज़र आता ये जब ब्लड फ्लो करता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ब्लड ऐसा कर पाता है क्योंकि एक लिक्विड है और इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड थिंग्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स, फ्लूइड खुद होता है वो, है ना। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट होता है
वो होता है प्लाज्मा। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे बता रखी है कि लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा कहलाता है। फिर वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। सेकंड चीज़ जो बता रखी है वो है, इसमें एक टाइप की सेल्स होती है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी शॉर्ट फॉर्म है, 1 मार्क में आ जाता है। आरबीसी फुल फॉर्म बताइए। इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन? देखते हैं ये। हीमोग्लोबिन बाइंड with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, बांध लेता है, बाइंड कर लेता है, और फिर ये पूरे बॉडी पार्ट के अंदर उस जो उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और लास्ट में ये सेल्स तक पहुंच जाता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा अगर ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट्स तक और फिर सेल्स तक पहुंचाने का काम करवाना हो और हीमोग्लोबिन ना हो। हीमोग्लोबिन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से, जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही जो ब्लड है उसका कलर रेड नज़र आता है। क्लियर है? तो जैसे पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सन हीट को ट्रैप करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करने का। राइट? द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल्स, WBC शॉर्ट फॉर्म है ये, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। अब ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, WBC, जिसका काम होता है कीटाणुओं, जर्म्स, बैक्टीरिया, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे लड़ने का, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये हमारे सिपाही हुए, सोल्जर्स हुए बॉडी के अंदर। राइट? तो अब आपको क्या लगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? अभी प्लेटलेट्स के बारे में और पढ़ेंगे। पहले क्या आया था? इसमें फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा। सेकंड रेड ब्लड सेल्स, उसका काम क्या होता है? उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है वो पढ़ा हमने। फिर हमने देखा वाइट ब्लड सेल्स, तीसरी चीज। अब आगे कुछ क्वेश्चंस बुझो कर रहा है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना जरूरी होता है, तो उससे क्लैरिटी होती है। तो मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप अपने मन में जवाब दीजिए, तो आपको क्या होगा? क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC, व्हाट इज द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट डू रेड ब्लड सेल्स कैरी विद इट, व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और चैप्टर समझ में आएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस भी बना पाएंगे और जो गाइडो वगैरह में जो क्वेश्चन थे वो समझ भी पाएंगे और खुद से भी बना पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे। बुजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गेट इंजर्ड। नहीं जी, ये तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं बुजो साहब, ये इनके साथ कोई घटना घट गई है। क्या हुआ? वो नीचे गिर गए खेलते हुए, गेम खेलते हुए, और उनकी जो घुटनों में चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, खून तो ऑब्वियसली बहेगा, वो बाहर निकल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। कुछ समय के बाद उसने नोटिस किया कि ब्लड जो है वो रुक गया है, ब्लीडिंग रुक गई है, और एक डार्क रेड कलर का, गहरे रंग का, लाल रंग का एक क्लोट वहाँ पर जमा हो गया है, जिसने उसको कट को प्लग कर दिया है, बंद कर दिया है। बुजो वाज पजल्ड अबाउट दिस, बुजो इसके बारे में पजल्ड है। आपके साथ भी हुआ होगा, चोट लगी और फिर क्लोटिंग हो गई।
ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं। द क्लोट is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. क्लोट बना क्योंकि हमारी बॉडी में एक अलग टाइप की और सेल्स होती है, और वो सेल्स क्या है? प्लेटलेट्स है। इसका काम होता है क्लोटिंग करने का। नहीं तो ब्लड फ्लो करेगा तो फ्लो ही करता चला जाएगा, कट भरेगा नहीं। ओके, कुछ यहाँ पर भी है। पहली कुछ पूछ रही है शायद, Why is the color of the blood red? जो रेड का जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका कलर लाल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। इस वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे बाद में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अब एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने यहाँ पर पढ़ा ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसके बारे में, कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसको जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब की ज़रूरत होती है। और ये जो चीज़ है बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना भी ज़रूरी होता है। और इसी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, राइट। और इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बॉडी के अंदर ना केवल हमारे जो फूड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, साथ में CO2 की ट्रांसपोर्ट अंदर लेने का तो वो होता है प्लांट्स के अंदर। और जो वेस्ट बन जाता है, यूरिया बन गया है ना, और जो और क्या बनता है इसके अंदर, पसीना बनता है, पसीने के दृष्टि से भी यूरिया बाहर निकलता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है, और जो यूरिन बनता है, जो फेसिस बनते हैं, जो CO2 बनी है, तो इनको भी शरीर से बाहर निकालना होता है। तो वो काम भी होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही। फिर हमने देखा ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लूइड, ब्लड केवल अकेला ही नहीं है, ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी सेल्स भी होती है। हमने रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। तो ये अच्छे से समझने वाली चीज़ें हैं, आप अच्छे से समझिए और फिर आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। मतलब जो आपका चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए हम आगे का पार्ट फिर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।